दुनिया से बिल्कुल डिटैच होकर फिर से निज धाम में बाबा को छूकर स्नेह के सागर को स्नेह के बंधन में बांधती हुई आ जाती हूँ नीचे की ओर। चलिए बाबा, वही समय वही वेला, कल्प पहले माफ एक बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। असंतुष्टता के सागर आ जाइए, आ रहे हैं नीचे की ओर, पधार रहे हैं हमारे सन्मुख स्वयं बाप दादा, मीठी मम्मा, आदि दरबार, सारे आदि रत्न मेरा ही जब से इंतजार कर रहे हैं। और मैं बैठी हूँ उनके सन्मुख, रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर, मन की कलम बुद्धि की डायरी एकाग्रता के संस्कार के साथ। शुक्रिया मीठे बाबा, खपदमा पदम्बार शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 3 मार्च के साकार महावाक्य है। आज बाबा हमें फिर से ड्रामा का पार्ट पक्का करा रहे हैं और हमें बाबा कैसे पूज्य बना रहे हैं। बाबा ने बहुत अच्छे से हमें यह आश्वासन दिया है, बच्चे विघ्न तो आते रहेंगे, विघ्नों की दी ही दुनिया है। हाँ, दुख की असार दुनिया है, रावण की असार दुनिया है, आसुरी दुनिया है। अब यहाँ विघ्न नहीं आएंगे तो और क्या होगा। लेकिन इस विघ्न से हमें मुक्त होना है। तो देखते हैं आज के महावाक्य बाबा क्या कह रहे हैं। आप सभी बताएं 2 मिनट, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास जो भी तन मन और धन है वो सब स्वर्ग बनाने में लगा दो, बाबा की श्रीमत पे चलो, क्योंकि बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो कि अपना पेट बांध कर कहते हैं और बहुत मतलब अपने ऊपर बहुत कम खर्चा करके यज्ञ की सेवा में अपना धन लगाते हैं। यज्ञ के प्रति उनकी बहुत भावना होती है। यही संगम युग की लॉटरी है और बाबा भी एक की जगह एक लेता है और अनगिनत देता है। जैसे कि सुदामा का एक मुट्ठी भर चावल लिया और उसको पूरा महल दिया। तो हमें भी अपना तन मन धन सब कुछ बाबा की सेवा में समर्पित करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें खुशी में रहने के लिए कहा है कि सदा स्मृति में रहना है कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं, तो भविष्य की खुशी में रहना है, तो दुख भूल जाएंगे। ये विघ्नों की दुनिया है, तो विघ्न तो आएंगे लेकिन स्मृति में रहे कि अब हम इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन है, तो हर्षित रहेंगे। ओम शांति। बाकी सब ओम शांति। बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहा है। इस गुप्त खुशी में अब रहना है, बाप समान रहमदिल बनना है। कभी कभी हम जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जो इधर से कमाया सारा गवा देते हैं। उसके लिए बाबा ने हमें अलर्ट किया है कि बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो ज्ञान बहता रहे। ओम शांति। ओम शांति।
तो बाबा कह रहे हैं आज, मीठे बच्चे, जो हुकुम मीठे बाबा, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। खुश रहने के लिए बाबा हमें क्या विधि बता रहे हैं। नाटक मतलब ड्रामा, क्योंकि सारे सवाल का जवाब एक है, ड्रामा, है ना? वही होता है ना? तो बाबा ने कहा इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी हैं और अनन्य है उनकी पूजा भी अधिक होती है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताएं गाए गए हैं, सबकी ही पूजा होने वाली। बाबा का जो लास्ट से लास्ट बच्चा है, जो कुछ भी नहीं करता है, बाबा को बिल्कुल भी याद नहीं करता, लेकिन एक बार उसने बाबा का परिचय प्राप्त कर लिया है, फिर भी उसकी भी एक दिन की भी पूजा होगी तो खैर सही है ना। तो पूजनीय स्वरूप में हम देखते हैं किसी की रोज होती है, किसी की कभी कभी होती है, किसी की व्यवहार त्योहार पर होती है, किसी की साल में एक ही बार होती है, किसी का मंदिर है ना चौराहे पर होता है, धूल मिट्टी में बीचों बीच होता है। किसी का मंदिर ऐसे जंगल में होता है जहाँ कोई देखने भी नहीं जाता है। ये सारे के सारे है ना हमारे यादगार है। जैसा जिस आत्मा का पुरुषार्थ एक्यूरेट, वही स्थान मिलेगा, वही नाम मिलेगा, ऐसे ही हमारी पूजा होगी। ये बहुत बहुत गोह्य राज है ना। वैसे देखा जाए तो राज, और वैसे हमारा पुरुषार्थ उस अनुसार हमें बढ़ाना है कि देखो ये हालत है, चाहे जड़ मूर्तियां, आज का हमारा जो पुरुषार्थ है जड़ मूर्तियों के माध्यम से हम जान सकते हैं। उस पर बाबा ने एक पूरी मुरली चलाई हुई है ना। तो बहुत पावरफुल मुरली है वो भी, पूज्य स्वरूप पर। देखते हैं आगे। बाबा कहते हैं कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है, हर्षित रहने की युक्ति क्या है ना। सारे दुखों से मुक्त कर देती है ऐसी एक स्मृति कि बस अब घर जाना है। कौन सा घर? तो हम शांति धाम वाया शांति धाम जाएंगे सुख धाम में। मतलब अब नई भविष्य की नई दुनिया हमारे सामने आ रही है। तो ये दुख के दिन बस अब समाप्त हो रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको माँ जब उसको पैदल चलाना सिखाती है ना, बोलती है देख सामने आ गया, बस वो आ गया, चल थोड़ा और चल ले, चल थोड़ा आ गया है ना, थोड़ा सा आगे, थोड़ा और चल लो बच्चे। ऐसे ऐसे अपने बच्चे के पैरों को वो मजबूत करती है, उसको ले जाती है तब तक, है ना। वो अपनी मंजिल तक, वो हाथ पकड़ कर रखती है लेकिन उसकी मंजिल तक पहुंचाती है पैदल करा के। बाबा ऐसे ही करन करावनहार बाबा है, हाथ पकड़ कर बैठा है हमारा, सब कुछ वही करा रहा है, लेकिन मेरा पुरुषार्थ क्या, मेरा भाग्य कैसे बनेगा। इसलिए मुझे वो कदम पर कदम चला रहा है कि बस थोड़ा सा है बच्चे, बस अभी सामने आ गया है ना, अभी बहुत हो गया है ना। 63 जन्म की मेहनत की है ना, बस अब खत्म हो गया, बस वो दिख रहे हैं, वो सत्य के झाड़ दिख रहे हैं, है ना। तो बाबा अपने बच्चों को ऐसे बहला रहा है। और वैसे भी ये समय अनुसार पता है कि अभी ज्यादा समय नहीं है ना। अब समय चाहे कितना भी हो, लेकिन मेरे पास अगली सेकंड है कि नहीं, मुझे क्या भरोसा उस सेकंड का। तो उस अनुसार अपने पुरुषार्थ को हमें टाइट करना है। बाबा ने कहा भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे, विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं तो हर्षित रहेंगे। आज का गीत है जाग सजनिया, जागते रहे सुख के दिन बस आए कि आए। आज ये गीत सुनना सभी को है। ये गीत बड़ा अच्छा है, देखो भगवान कह रहा है ना। बड़ा अच्छा गीत है, तो इस गीत को जरूर सुनना, क्योंकि भगवान, तो सर्वशक्तिमान एक साकार जगत का एक फिल्मी गीत लेता है, अपने बच्चों को उस गीत का आधार लेता है अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए, तो जरूर सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। 2-3 बार इस गीत को सुनकर उस पर हम योग भी करेंगे, 5-5 मिनट का, है ना। फिर बाबा ने कहा ये गीत बड़ा अच्छा है, इसे सुनने से 84 जन्म का सारा राज बुद्धि में आ जाता है, हाँ सुनना, इसके वर्डिंग बहुत अच्छे हैं। जब आए तब सूक्ष्म वतन नहीं था, जब हम परम धाम से आत्मा आई तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आई थी, लेकिन जब जब वापिस जाना है तो वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। और क्यों सूक्ष्म वतन होकर जाना है? हाँ, ब्राह्मणों के लिए ही सूक्ष्म वतन की रचना हुई है, ये तो पता है ना। सूक्ष्म वतन क्या है? हमारा ऑफिस है, हमारा कारोबार, वहीं से सब कुछ चलता है। परम धाम में तो स्टिलनेस है, वहां तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ तो स्थूल जगत है, तो यहाँ ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए हैं। वो फरिश्तों की दुनिया बाबा ने हमारे लिए रची है, त्रिमूर्ति शिव वही है ना। तो वहीं से सारा ही ब्राह्मणों का कारोबार चल रहा है, तो सिर्फ ब्राह्मण संसार के लिए सूक्ष्म वतन रचा गया है। तो वाया वहां होके क्यों जाएंगे, क्या कहेंगे? हम्म, वाया सूक्ष्म वतन क्यों जाना है भाई? डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है क्या हमारी? हम्म। शांति, वहां पर पहले हमारे कर्मों का हिसाब होगा धर्मराज से, और बाबा कहेंगे जो बच्चे अच्छे हैं उनको सजाए खाए बिना ऊपर परम धाम ले जाएंगे। ओम शांति। जी बिल्कुल, है ना। वो धर्मराजपुरी भी कहा जाता है, क्योंकि अभी वो सूक्ष्म वतन कारोबार चल रहा है, मीठी मीठी रूह रिहान भी हो रही है, वही कारोबार
जो साक्षी हैं आज हमारे पुरुषार्थ की। हमारे चित्रगुप्त, हमारे अंदर का बैठा हुआ चित्रगुप्त, वहाँ सीधा उसका कनेक्शन वहाँ की टीवी पर है। बाबा 1 सेकंड में हमारा सारे ही जन्मों की कहानी देख लेता है, अपना पुरुषार्थ भी देख लेता है और उसके रजिस्टर में सब कुछ नोंद हो रहा है अभी। तो बाबा फिर उस वक़्त हिसाब भी लेगा हर बच्चे को, क्योंकि हर बच्चे को धर्मराजपुरी में तो जाना है। हाँ, लेकिन जो अनन्य बच्चे हैं, जिन्होंने अपने पर मेहनत की हुई है, ऐसे 8 बाबा के भाग्यशाली बच्चे होंगे, जो वहाँ से संतुष्टता का सर्टिफ़िकेट लेंगे। है ना? कि भई यहाँ से जाओ, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, मतलब हम वहाँ से पास विथ ऑनर जाएँगे, जो पास विथ ऑनर होने वाले बच्चे बहुत कम होंगे। तो हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं यहाँ नहीं हूँ। हाँ, तो मुझे ऐसा बनना है कि मैं पास विथ ऑनर, सम्मान के साथ, ना कि सज़ा खाकर मैं जाऊँ, मैं सम्मान के साथ जाऊँ। कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि उन 8 रत्नों में, है ना, सिर्फ़ दादियाँ हैं और कोई नहीं है, वरिष्ठ भाई-बहन है, कभी नहीं कहा बाबा ने ऐसा। बाबा ने कहा लास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो। तो देखो सुप्रीम टीचर अगर हम पर आस रख सकता है, चाहे उसको पता है कोई भी रिजल्ट है, लेकिन जब भगवान रोज स्पेशल मेरे लिए वाणी चलाकर ये कह रहा है मुझे, तो मैं क्यों अपने पर विश्वास नहीं रखूं, है ना? अगर बाबा की श्रीमत पर चलना है तो बाबा की ये भी तो एक श्रीमत है कि बच्चे तुम्हारे लिए है, तुम ही थे बच्चे। तो मैं नहीं मानूंगी तो भी वो भी तो पाप हो जाता है, वो भी तो श्रीमत का उल्लंघन होता है। भगवान मुझ पर विश्वास विश्वास कर रहा है और मैं नहीं कर रही हूँ, है ना? अब तक हमें ऐसा था कि चलो बाबा कोई बात नहीं, मुझे आप पर तो निश्चय है, चलो परिवार पर भी निश्चय है, लेकिन मुझ पर नहीं है, मेरे में बहुत गड़बड़ है बाबा। जैसा आप बोल रहे हो ना ऐसे तो मैं बिल्कुल हूँ ही नहीं। और अभी तो बहुत मंजिल दूर है बाबा, मैं और कहाँ 8 में, कहाँ मैं 108 में। हुँ। इस मार्ग पर कम लक्ष्य रखकर चलना ना वो बहुत बड़ा, हमारी तरफ से बहुत बड़ा पाप है। कम लक्ष्य के साथ भी नहीं चलना है। नंबर 1 के लक्ष्य के साथ चलना है, फिर वो जाने उसका काम जाने, है ना? रिज़ल्ट बाबा के हाथ में। लेकिन मुझे नंबर 1 के लक्ष्य, क्योंकि प्रजा बनने के लिए कोई योग करने की ज़रूरत नहीं, कोई इतना पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वो तो ऐसे ही हो जाएँगे। हाँ, मेहनत है उच्च पद के लिए, और उच्च ते उच्च बाप जब आया है तो उच्च पद के लिए ही पुरुषार्थ कराएगा ना, वो जैसा-तैसा पुरुषार्थ थोड़ी कराएगा हमें। इसलिए कई बार कहते हैं ना बच्चे, राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। है ना? तो कभी अपने को कम नहीं आके, जहाँ भी हो, जिस पोज़ीशन में हो, जिस स्थिति में हो, जिस आत्माओं के बीच में हो, और अभी कोई भी पुरुषार्थ की लेवल हो आपकी, सपोज़ आपकी बहुत कम लेवल है ना? सपोज़ अभी-अभी ही स्टार्ट किया है। सपोज़ 10 साल से चल रहा है लेकिन पुरुषार्थ में धारणाएँ थी ही नहीं, कोई बात नहीं। हर बात को फुल स्टॉप लगाओ। कल कहा ना, फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। आज से नई शुरुआत। हुँ? इसलिए बाबा कह रहे हैं जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होती है। भविष्य की खुशी इस दुखों को उड़ा देती है। जो खुशी होती है उससे क्या होता है, आज दुःख तो है, लेकिन जब ड्रामा का पार्ट पक्का हो जाता है हमें वो दुःख दुःख नहीं लग रहा है। वो हिसाब-किताब अब हिसाब-किताब नहीं लग रहे हैं। वो परिस्थितियाँ अभी पेपर नहीं लग रहे हैं। अभी क्या कहा है बाबा ने कि वो हमें एक शिक्षक बनकर आई है, पाठ पढ़ाकर जा रही है। किसी न किसी गुण और शक्ति को हमारे अंदर से निकालना चाहती है कि बच्चे अभी भी ये कमी है, अभी नहीं सुधरोगे तो धर्मराजपुरी में जाओगे। बस और कुछ भी नहीं है, ये विघ्न और परिस्थितियाँ और कुछ भी नहीं है। मतलब बाबा ने कहा ना, संगम युग कल्याणकारी, मतलब पेपर भी कल्याणकारी। कल कहा ना, सब कुछ वाह-वाह, नॉट वाय-वाय, सब कुछ वाह-वाह है ना? तो वो परिस्थितियाँ, वो विघ्न भी वाह-वाह है। आप देखना, मार्क करना, सबने ये किया ही होगा, क्योंकि बाबा के सब पुराने बच्चे बैठे हैं यहाँ। सबने ये फ़ील किया होगा कि जो भी आती है विघ्न परिस्थितियाँ, उसमें से कुछ न कुछ हमने सीखा है। और वो पेपर ऐसे होते हैं अजीब-गजीब, हाँ, अजीबो-गरीब पे, मतलब इतने वंडर भी लगते हैं कि अरे! ये ऐसे कैसे हो गया? मेरे अंदर से ये कैसे निकला? ऐसे-ऐसे अंदर से संस्कार निकल जाते हैं, ऐसी-ऐसी बातें निकल जाती है। ऐसे अचानक से किसी से संबंध जुड़ जाता है, अचानक किसी से टूट टूट भी जाता है। मतलब कुछ-कुछ ऐसे गड़बड़, 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 सब कुछ डिफरेंट, डिफरेंट, वंडर, वंडर, वंडर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये परिस्थितियाँ कुछ नया-नया लेकर आ रही है, और न जितने भी गुण शक्ति हैं, जितने भी, हाँ, ये 7 और ये 8 तो सिर्फ़ कहने के मात्र हैं, बाकी उसके अंदर अथाह गुण और शक्तियाँ हैं, जिसको बाबा खजाना कहते हैं। वो सारे खजाने जब तक हमें नहीं दे देंगे ना, ये आते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि अंतिम श्रेणी तक आने वाले हैं। तो इसके लिए वाह विघ्न वहाँ, है ना? क्योंकि वो हमारे टीचर हैं। इसलिए बाबा ने आगे कहा, ये अपने आप उड़ा देती है। कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हैं, कल कखपति हो जाएँगे। चाहे पुरुषार्थ में लखपति हैं, चाहे धन में, स्थूल धन में लखपति हैं, चाहे आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, चाहे पहले 5 साल पहले बहुत अच्छा पुरुषार्थ था, आज नहीं है।
तो पुरुषार्थ में भी लखपति और कखपति, स्थूल धन में भी लखपति कखपति कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा सर्व प्रकार के पेपर आएंगे, तो तन का भी आएगा, मन का भी आएगा, धन का भी आएगा, संबंधों का, संपर्क का, सबके पेपर आएंगे। अपने अंदर के विकार भी निकल निकल कर आएंगे, तो सारे के सारे पेपर तो आने ही है। हाँ, जो हमें इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा लखपति भी हो सकते हैं, कखपति भी हो जाते हैं। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है। रावण की आसुरी दुनिया में चलते चलते कोई तो विघ्न पड़ेगा। बाबा ने कहा बाप बीज है, सत्य है, चैतन्य है, सुप्रीम सोल है, वो अजन्मा है ना, वो जन्म मरण में नहीं आता है। तो उनको तो सबके अंत में आकर क्या करना है, सबको सदगति देनी है। हाँ, वो तो रिजर्व्ड है, बाबा की सीट रिजर्व्ड है, और हम सब बच्चे एक जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट धारणा की बाबा ने आज बात बताई है, कि कोई बताना चाहेगा गृहस्थी के लिए बाबा ने क्या कहा है आज? चलो, वरना फिर हम अकेले ही बोल बोल करेंगे। हम क्लू दे देते हैं, गृहस्थ के लिए बाबा ने क्या कहा आज? बाबा ने जो वस्त्रों के बारे में कहा है कि भले घर में रंगीन वस्त्र पहन के भी सबका कल्याण कर सकते हो। सही बात है ना? ऐसा नहीं है कि सफेद वस्त्र पहनकर ही हर जगह जाना है। कई आत्माएं ऐसे बहुत डिससर्विस कर लेती है ना, सफेद वस्त्र पहन के जाएंगी, अब नहीं जाना है वहां भी जाएगी। हाँ, बड़ा सा बैच लगाएगी, लगाओ बैच, कोई जरूर ऐसा नहीं नहीं लगाना है, क्योंकि वो तो हमारा मेडल है। कितने पुरुषार्थ के बाद तो हमें ये बैच नसीब में होता है, लेकिन क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो तो देखो। आपको ऐसे देखेंगे, सपोज हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमें ऐसे देखेंगे, तो वो तो ऐसे ही सोचेंगे कि अगर हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे तो हमें ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। अभी उनको यहाँ की दुनिया में बहुत सुख आ रहा है, उनको रंगीन कपड़े पहनने में, घूमने में, फिरने में, मूवी देखने में, उनको शादी करने में, इन सब में मजा आ रहा है। और हम ऐसे जाएंगे सन्यासी की तरह, तो और डिससर्विस हो जाती है। इसलिए नहीं, है ना, इसलिए ये ज्ञान मार्ग है ना, बहुत रमणीक मार्ग भी है, बहुत गुह्य ये ज्ञान है। उसको धारणा में लाना है, लेकिन इसको धारणा में लाने के मार्ग भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। हम्म अगर आप निर्बंधन हो, हाँ, आप कुमार कुमारी हो, कुछ भी नहीं है आपके आगे पीछे, तो घूमो सफेद वस्त्र पहनकर। लेकिन आप गृहस्थ में रहते हो और आप कहीं भी ऐसे चले जाओगे, तो जिस बैच से हमारी सेवा होती है वही बैच हमें डिससर्विस भी करा लेता है, वही कपड़े हमें डिससर्विस भी करा लेते हैं। जड़ता नहीं चाहिए, दृढ़ता चाहिए। जड़ता और दृढ़ता दोनों में भी बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए बाबा ने छूट दी है। देखो, का बाबा ने कभी नहीं कहा जहां भी जाओ आप, हाँ, व्हाइट ड्रेस पहन कर जाओ। तो ये प्रश्न आया होगा किसी का, तो बाबा ने जवाब दिया है ना। आप रंगीन ड्रेस में रहकर भी बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जो सफेद वस्त्र रोज पहनते हैं, वो आत्माएं भी डिससर्विस कर लेती है ना। बाबा के घर में रहकर, मधुबन में रहकर भी अगर वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, बाबा की सेवा नहीं कर रहे हैं, बोझ बन रहे हैं यज्ञ के ऊपर। और वहीं हम गृहस्थ माताएं, जहां हम रहते हैं ना, हम तो शेरनी शक्तियां हैं सच्चे में। बाबा ने जो हमें नाम दिया है ना, जो टाइटल दिया है, एक्यूरेट दिया है, क्योंकि शिव शक्तियां, एक होता है बाहर से दूर से युद्ध को देखो और उस मैदान में जाकर कूद पड़ो, स्वाहा हो जाओ, जैसे सती हो जाते थे पहले। वैसे हम सब क्या है, हम सबके सब सतियां हैं। क्यों? क्योंकि हम बीचों बीच खड़े हैं युद्ध के मैदान में, पूरा दिन रात। कोई टॉन्टिंग कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई डांट रहा है, कोई ग्लानि कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर से टांग खींच रहा है ना। ना ब्राह्मण परिवार छोड़ रहा है, ना लौकिक परिवार छोड़ रहा है, चारों ओर से, लेकिन हम डटे डटे रहे, हम खड़े हैं वहां। मतलब हमारे जैसा शेर बच्चा कोई नहीं है। मधुबन में रहकर पुरुषार्थ करना, सेवा केंद्र पर रहकर पुरुषार्थ करना, और ऐसे गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ करना, तो हाँ, बाबा ने कई बार कहा है, अंदर वाले रह जाते हैं, बाहर वाले इनाम ले जाते हैं, नंबर ले जाते हैं। तो हमारे लिए तो कहा है ना, प्रवृत्ति मार्ग के बिना बाबा का परिचय भी घर घर नहीं पहुंचेगा। सिर्फ और सिर्फ मनसा सेवा से नहीं होगा, सब कुछ करना, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, हर प्रकार की सेवा कैसे होती है, गृहस्थ से तो होती है। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस रोल को समझना है, क्योंकि हम, अब मैंने कहा ना, रंगीन कपड़ों में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हो, है ना? बहुत सारी धारणाएं हैं जो हम रंगीन कपड़ों में भी उनको बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बताएं आप। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हम शादी में जा रहे हैं, हम अच्छे से तैयार होकर भी जा रहे हैं, हम कौन सी धारणाओं से उनको बता सकते हैं कि नहीं, हम आपसे अलग हैं। हम्म सबके बीच में रहकर भी, बगलों के बीच में भी मैं हंस हूँ, कैसे बताऊंगी मैं? बताओ, कैसे बहुतों का कल्याण करूंगी? ओम दीदी शांति। हमारे संस्कार से है, हमारे बोल से, चलन से। हमारे खान पान से,
हाँ, वहाँ पे जो है ठीक जैसा है है। वैसा नहीं खा रहे, वेस्ट फील कर रहे हैं। और वस्त्र हमने रंगीन पहने हैं लेकिन अश्लील नहीं पहने हैं, जैसा आजकल चल रहे हैं। सादगी से। जी, बिल्कुल। हमारी और स्थिति से दीदी। जी दीदी, हमारी दृष्टि वृत्ति से, क्योंकि हमारे सबके प्रति आत्मिक दृष्टि और शुभ भावना की दृष्टि होती है, तो वो भी हमारे चेहरे से मीन्स प्योर वाइब्रेशन दिखाई आते हैं ना इन आत्माओं को। जी। और रंगीन ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण, है ना? तो सबके राइट एकदम परफेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारे अंदर की जो रूहानियत है, एक हम सम्मान की सीट पर सेट होकर जाते हैं कि मैं ही पूज्य आत्मा हूँ। सपोज शादी ब्याह में जा रहे हैं, तो जिस गणेश की वो पूजा कर रहे हैं वो विघ्न विनाशक गणेश मैं ही हूँ। जहाँ मेरे कदम है वहां, हाँ, कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। बहुत खुशी, राजी खुशी से सब कार्य समाप्त हो रहे हैं सबके। हम ये नहीं सोचे कि ये तो शादी कर रहे हैं, ये तो विकार में जा रहे हैं, नहीं, वो उनकी, हाँ, वो दुनिया है उनकी, वो उस दुनिया में जा रहे हैं, ठीक है। हमें किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं रखना है, सबका अपना अपना पार्ट है, वो बजा रहे हैं, है ना? तो हम इष्ट देव देवी के स्वरूप में जब जाएंगे तो वो वाइब्रेशन कितने पावरफुल काम करेंगे, है ना? किसी की कुदृष्टि नहीं पड़ सकती, क्योंकि वो वाइब्रेशन टच करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं सभी हमें। हमारी धारणाएं हैं, खान पान की धारणाएं हैं। हम बैच भी लगाते हैं, है ना? हम लगाते हैं, हमने अलग से बैच रखा है ऐसा कि भाई छोटा सा बैच है, तो वो बैच के बिना तो हम जाते ही नहीं है। तो बैच लगाकर भी हम जाते हैं, सब कुछ करते हैं और अपनी खान पान धारणाओं के साथ बहुत एंजॉय भी करते हैं। वो देखते हैं, करे हाँ, ये इतना एंजॉय है, वो ये बोरिंग नहीं हो गए हैं। वो हंसते खेलते भी है, सब कुछ करते भी है, सबकी सेवा भी कर रहे हैं, अपना भोजन बनाकर सबका भी बना रहे हैं। तो बहुत, और आत्मा हमें फिर चाहती है कि नहीं, ये भी हमारे पास आए, हमारे घर आए, है ना? इनसे हमें भी, हाँ, इनके हाथों का हमें भी भोजन मिल जाए, अपने बच्चों को भी खिला पाए। तो बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं हम, और कर ही रहे हैं हम सब। तो बहुतों का कल्याण हम ऐसे ही कर सकते हैं। माताएं पति को समझाती हैं कि भगवान हुआ है, हमें हमें पवित्र बनना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने जो खास कहा, हर बार कहते हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में किनकी राजा खाए, है ना? सफल होगी धनी की, हाँ, उस सफल होगी उसकी जो धनी के काम आ जाए, है ना? इसकी चोर लूट जाए, बीच में ये भी है। तो बाबा ने ये कहा कि बस सब कुछ अपना धनी के नाम पर सफल कर देते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं है। ये खास बाबा ने आज इंपॉर्टेंट बात कही है, ब्राह्मणों के सिवा और किसी से कनेक्शन नहीं है ना? तो क्या हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे? भाई जो परिवार है, लौकिक परिवार, वो तो हमारा सेवा केंद्र है ना, ये घर तो सेवा केंद्र है। तो इनकी सेवा तो करना है। कनेक्शन का मतलब क्या कह रहे हैं? किसी के संग में नहीं जाना है हमें। हाँ, ऐसी आत्माओं से कनेक्ट नहीं रहना है। देखो, पहले हम घंटों घंटों फोन पर बातें कर लेते किसी से भी। अब देखो, हाँ, जब हम अपना देखते हैं तो पिछले 2-4 साल से बस कुछ कोई फालतू की बात ही नहीं है किसी के साथ फोन पर। अगर फोन किसी का आ भी जाता है तो मतलब 2 मिनट हम जो अगर बात भी कर लेते हैं, अगर लंबी बात भी किसी की सुननी भी पड़ती है, तो कोई ना कोई हमसे सेवा बाबा करा लेता है। तो वो फ़ोन पर टॉक्स करना, ये सब कुछ अब धीरे-धीरे बंद हो गया है। आते भी नहीं है, अब आत्माएँ समझ गई, अब इनका रास्ता अलग हो गया है। वो आते भी नहीं है, अब वो बात भी नहीं करते हैं ऐसे। हाँ, जब जाते हैं तो बहुत सेवा कर लेते हैं। तो ऐसे कनेक्शन, ऐसी आत्माओं से हम इनके बगलों के संग से हमें दूर रहना है। उनके रंग में नहीं रंगना है ना? अरे क्या हो गया, एक दिन खा लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे यहाँ तो सब खा लेते हैं, है ना? कोई स्वामीनारायण का आएगा, कोई यहाँ का आएगा, कोई जैन आएगा, कोई वहाँ का आएगा, सब कहेंगे, "अरे! हमारे तो सब कल्चर, आपका क्यों नहीं चलता?" है ना? ऐसा कहते हैं ना सब, हमारे हम तो खा तो लेते हैं, चलो लहसुन-प्याज़ नहीं खाते, लेकिन होटल में अभी कभी जाना पड़े, तो आपको इतनी तो छूट ले लेनी चाहिए, आप क्यों नहीं लेते हो? ऐसा सीधा बोलते हैं। हम नहीं लेते भई, हमें नहीं खाना है, हम खुश हैं अपनी धारणाओं के साथ, हम बहुत हैप्पी है, हेल्दी हैं। और बाबा कैसी-कैसी मदद कराता है। बाबा इतना करता है, वो आँखें उनकी भी खुली की खुली रह जाती है कि कितना अच्छे से इनका सब कुछ सेटल हो रहा है, चाहे कहीं भी जाएँ। जंगल में चले जाएँ ना, तो भी बाबा अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता। इसलिए ब्राह्मण से कनेक्शन रखना है। हाँ, कनेक्शन भी कैसा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि ये है तो मेरा पुरुषार्थ बहुत मस्त चल रहा है, ये है नहीं है तो नहीं, ऐसा भी नहीं। बस मतलब ब्राह्मणों का संग मतलब ब्रह्मा का संग, है ना?
और मैंने कहा मनुष्य तो पतित हैं, पतितों को दान करते रहते हैं, मनुष्य पतित तो दान भी पतितों को करते हैं। यहाँ तो पुण्य आत्मा को दान देना है ना? बाबा के यज्ञ में पुण्य आत्माओं का दान लेते हैं। हम वो एग्जाम्पल सुना होगा दादी प्रकाश मणि जी के साथ पास एक भाई आया था लाख रुपए लेकर, तो उन्होंने कहा कि दादी जी हम ये देने हैं आपको, तो दादी जी ने तुरंत फट स्पष्ट मना कर दिया था कि नहीं भाई हम ऐसे नहीं ले सकते, जब तक आप यहाँ के नियमों का नहीं पालन करते हो, आप परमात्मा का परिचय नहीं ले लेते हो, है ना, तब तक ये धन हम नहीं ले सकते, क्योंकि बाबा को एक का पदम गुना देना होता है। बाबा किसी का भी कैसे ले सकता है? बाबा अपने बच्चों का एक का पदम करता है ना? एक-एक की पाई लगाता है, एक-एक पैसे से पूरी-पूरी तालाब भरता है। बाबा को लाखों रुपए की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस आत्मा को इतना उस वो प्रभावित हुई थी वो आत्मा कि अरे! हर जगह जाते तो सामने से चंदा माँगते हैं, यहाँ मैं दे रहा हूँ तो नहीं ले रहे, उल्टे से मना कर रहे हैं, इतने प्यार से। और फिर वो आत्मा भी ज्ञान में चल पड़ी थी। तो हमें कभी वो हबच नहीं होनी चाहिए कि हम ले लें इनसे इनका ये धन। हाँ, ये हो सकता है उनके धन के द्वारा हम कुछ-कुछ भोग के लिए कोई चीज़ वस्तु ले जाते हैं। यज्ञ में नया भवन बन रहा है तो उन आत्माओं का धन लगा सकते हैं कि हाँ, भई थोड़ा-सा आप धन सफल करो, तो आज उनका धन लगा है, कल उसका मन भी आ जाएगा। ऐसे हम श्रीमत अनुसार कर सकते हैं। बाकी बाबा ने कहा हमें किसी का लेना नहीं है, पाप आत्माओं का कुछ भी नहीं लेना है। जो तुम ही हो, पुण्य आत्माओं का ले रहे हैं तो पुण्य आत्मा कौन है? तो मैं ही हूँ, तो बाबा मेरा ले रहा है। अगर मैं अपना धन सफल कर सकती हूँ तो मैं बहुत-बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ एक का पदम वहाँ होकर मिलने वाला है, क्योंकि हम इंश्योर कर रहे हैं, हम दे थोड़ी रहे हैं। हम कौन होते हैं भगवान को देने वाले? बाबा ने कहा कितने समझदार बच्चे हैं, पत्थरों की एवज में सोना मिल जाता है। अपने पेट को पट्टी बांध कर देखो कितनी कैसी-कैसी माताओं के अनुभव हैं, अगर हम बोलने बैठे तो क्लास ही कब पूरी होगी, है ना? तो लेकिन एक-एक पाई जोड़ते हैं, काम करते हैं लोगों के घर में, और बाबा के लिए कितना करती हैं आत्माएँ, कैसे कितना की हुई भी है आत्माओं ने। तो ऐसे-ऐसे बाबा ने कहा पेट पर पट्टी बाँध कर, मतलब एक टाइम का भोजन छोड़कर भी आत्माओं ने बाबा के लिए रुपया-रुपया करके कितना इकट्ठा करके अपना सफल किया है। तो बाबा क्या क्या नहीं देगा उन आत्माओं को? सब कुछ देगा। ऐसी भोली-भाली माताएँ भी थी बाबा के यज्ञ में। कहते बाबा हमारी एक ईंट भी लगा लो तो वहाँ हमको महल मिल जाएँगे, है ना? अगर श्रीमत पद चलेंगे तो उच्च पद पाएँगे, बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी बनाओ, यह धंधा ऐसा है। रूहानी खुद ही धनवान बनते हैं, स्वर्ग का मालिक मालिक बन औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहे कि औरों का कल्याण कैसे करूँ? क्या करूँ और लोगों को परिचय नहीं दे? पूरा दिन ऐसे बुद्धि घूमती रहे। मुझे याद करो और सभी को रास्ता बताओ। खाना रहना, खाना-पीना भी साधारण, कभी खातिरी भी यहाँ की जाती है। फिर जिस भंडारे से खाया कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है ना? तो बाबा ने कहा ट्रस्टी होकर सँभालो। बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है, अभी मैं सन्मुख हूँ, भगवान स्वयं सन्मुख है। मैं कहता हूँ बच्चे ट्रस्टी बनो, मैं भी ट्रस्टी बनकर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ। जो कुछ करो पूछ कर करो, देखो हर काम बाबा से पूछ करो, छोटे से छोटा। बाबा हर बात में राय देंगे, है ना? और फिर बाबा ने कहा पाप आत्माओं से कुछ भी नहीं लेना है, पाप आत्माओं से कोई लेन-देन नहीं रखनी है। बाबा ने कहा समय ही बाकी अब थोड़ा है, तुम कितनी सर्विस करते हो, सिर्फ बच्चियाँ तीखी हो जाएँ, तो थोड़ा-सा बाबा का यहाँ उलाहना भी है बच्चों के लिए, बेहद के बाप की बनती ही नहीं है, मोह छोड़ती ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ बाबा ने शादी का भी एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि कोई बच्चियाँ ऐसी होती हैं बोलती मुझे शादी करनी है, तो फिर किया क्या जा सकता है? कोई बात नहीं उनकी तकदीर में नहीं होगा तो वो शादी करती है तो करने दो। क्योंकि जो ब्राह्मण है उनका ऐसा होता है मेरा बच्चा भी मेरा बेटा ब्रह्मा कुमार बन जाए, मेरी बेटी ब्रह्मा कुमारी बन जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं ना सबकी तकदीर इतनी ऊँची ना भी हो। अगर वो बोले मुझे शादी करनी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, करने दे फिर, वो जाने और बाबा जाने, ड्रामा जाने। बाबा ने कहा मोह छोड़ती ही नहीं है। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड जो होता है उसे हम साक्षी होकर देखते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा का मेन पुरुषार्थ साक्षी होकर सब कुछ देखा बाबा ने। आगे चलकर तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे, मनुष्य त्राहि-त्राहि करेंगे और तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे। फिर आगे कह रहे हैं अनेक प्रकार के केस होते हैं, पवित्र रहते भी जब बाबा ये कुमारियों की बात कर रहा था, तो मैंने कहा पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है ना? कामवश हो जाते हैं, कहते हैं फिर ड्रामा की भावी, बाबा छोड़ देता है। वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, नथिंग न्यू, विघ्न तो पड़ने ही है। अब वो विघ्न बाहर से भी आ सकते हैं, वो विघ्न मेरे अंदर से भी आ सकते हैं, है ना? हमको तो तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है, सब कुछ वापस स्वाहा करेंगे। हम श्रीमत पर भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं, फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। या रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बाबा ने कहा खोल दो,
3 पैर पृथ्वी में इसको खोल दो तो भी क्या होगा, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएगी, है ना। लेकिन वो भी कोई देते नहीं है ना, 3 पैर पृथ्वी भी कोई नहीं देते, कहते हैं बीके तो क्या कर देती है, भाई बहन बना देती है। ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी है। हाँ, कौन सी युक्ति बड़ी अच्छी है, बहन भाई कुदृष्टि रख नहीं सकते, मतलब बाबा ने ये बताया ना कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन और भाई है, सारी आत्माएं भाई भाई है, तो ये बहुत अच्छी बाबा ने कहा युक्ति है, जिससे कुदृष्टि ना जाए। आजकल दुनिया में तो कितना गंद है, इतना है कि बात मत पूछो, जैसे बाप को तरस पड़ता है तुमको भी तरस पड़ना चाहिए, है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, बेहद का वर्षा देने, कितना सहज ज्ञान है। बाप समझाते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। बिल्कुल हम भी थे ना पत्थर बुद्धि, बाबा ने हमें बनाया। हाँ, बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है, ये गुप्त है ना, ज्ञान भी गुप्त है। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फिर हम फिर कम बनेंगे क्या। हाँ, देखो क्या लाइन है, मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो हम फिर कम बनेंगे क्या, हम भी सर्विस करेंगे, है ना। ये हौसला है, ये हौसला बुलंद रखना है। मम्मा बाबा कर सकते हैं और उन्होंने ये फॉलो किया, तो हमें मम्मा बाबा को फॉलो करके हम क्यों नहीं बन सकते, बाबा आप बोलते तो हम क्यों नहीं बन सकते, जरूर बनेंगे। तो यह नशा रहना चाहिए, देखो भगवान, है ना, भगवान कह रहा है ये, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहां फिर यह ज्ञान नहीं रहेगा, यह ज्ञान अभी के लिए है। तो इस ज्ञान का बहुत बहुत मजा लो, आनंद लो, मुरलियों का भी बहुत आनंद लेना चाहिए, इतना सुंदर ज्ञान, इतना सुंदर ज्ञान है, क्या कहे। इस ज्ञान के बिना तो योग भी नहीं है, धारणा सेवा कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान से जितना प्यार है ना, बस कल कहा ना परमात्मा ज्ञान है, ये एक है और परमात्मा ज्ञान है, तो ये परमात्मा ज्ञान को हमें प्रत्यक्ष करना है, तो इस ज्ञान का हमें स्वरूप बनना है। स्वरूप कैसे बनेंगे, जब तक उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे तो नहीं बन पाएंगे। हम्म तो इस ज्ञान से हमें बहुत प्यार होना चाहिए। मीठा वरदान है आज का, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है, और संतुष्टता अर्थात संपन्नता, मतलब हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ। जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो, तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवा और कुछ आ नहीं सकता, स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। हाँ, मैं स्वयं में इतनी भरपूर हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, अब मेरी झोली किसी के आगे नहीं है, प्लीज मेरे से शांति से बात करो ना, मेरे से खुशी से बात करो ना, जरा सा तो रिस्पॉन्स दो ना। हाँ, इतना मैं आपके लिए करती हूँ, आपको आपने इतनी भी तारीफ नहीं की, जरा भी कदर नहीं है आपको मेरी, है ना, ऐसे भीख नहीं मांगेंगे हम, क्योंकि हम संपन्न हैं। हाँ, बाबा ने कहा स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा, ये हमारी बहुत हाईएस्ट अवस्था। जो बाबा ने कहा ना, सब कुछ साक्षी होकर देखते रहो, अच्छा भी साक्षी होकर गलत भी। हाँ, और हम क्या करते हैं पता है, हम बाहर की सिचुएशंस को तो साक्षी होकर देख सकते हैं, अब उतना लेवल पर हम आ गए, लेकिन फिर अंदर जो भूचाल मचता है, जो हमारे अंदर के पेपर आते हैं, वहां गड़बड़े बहुत चलती होती है, और सबसे ज्यादा गड़बड़ी अपने अंदर है ना। इसलिए बाबा ने कहा ना कल, स्व परिवर्तन करना है, पहले स्व को देखना है। तो उस गड़बड़ को कई बच्चे सहन नहीं कर पाते, अरे ये मेरे अंदर कैसे, अरे पढ़ा है ना, 63 जन्म से विकारों में घिरे थे, 63 जन्म से वासनाओं में घिरे थे, तो वो तो निकलेगी तो सही। हाँ, अच्छा है ना अभी निकल रही है, बाद में निकलेगी तो अंतगति कैसे होगी हमारी सदगति। तो निकलने दो, जितना है वो सब कुछ अविनाशी वैद्य ने दवाई दी है, इंजेक्शन लगाया है, तो सारा का सारा निकलने वाला ही है। तो डरो नहीं, घबराओ नहीं, है ना। बाबा ने कहा कोई भी उलझन नहीं, सब कुछ खेल लगता है, तो समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी, और निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी रहेंगे। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा ना, ये साइड सीन्स नहीं होंगे तो ड्रामा में मजा ही क्या रहेगा। हाँ, कहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है आजू बाजू, क्या देखें, ट्रेन में बैठे हैं तो ऐसे ऐसे कैसे बोर हो जाएंगे। साइड सीन्स के बिना तो ड्रामा क्या है हमारा, कोई हमारी यात्रा ही क्या है। तो ये सब हमारे साइड सीन्स हैं। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनमें पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ, जिसका डिस्कशन हमने अभी आगे कर लिया। फिर
मातेश्वरी जी के अनमोल जो महावाक्य है उसका सार सिर्फ बता देते हैं। परमात्मा गुरु, टीचर, पिता के रूप में भिन्न-भिन्न संबंध का वर्षा देता है। और कल भी बाबा ने कहा था वरदान में कि सर्व संबंधों का सुख हम एक बाप से लेना है और सबको वो सुख देना है। एक बाबा से संबंधों का सुख लेना है, सबको देना है ना? बाबा ने कहा जो मम्मा कह रहे हैं, जो बाबा से हमारा जो संबंध होता है पिता से, हाँ, तो ऐसे पिता से जब वर्षा मिलता है उसको फारगती कैसे दे सकते हैं? टीचर के साथ क्या होता है कि बाप का वफादार फरमानबरदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले, तो भविष्य प्रारब्ध नहीं बनेगी, फिर पूर्ण सद्गति को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। पूर्ण सद्गति कहाँ? सद्गति तो होगी लेकिन पूर्ण नहीं होगी, मतलब वो पूर्णता के युग में नहीं आएँगे हम। 100% वाले युग में नहीं आएँगे, फिर हम 1-2 जन्म के बाद आएँगे या पहले दूसरे जन्म में भी थोड़ा लेट आ जाएँगे, ऐसा होगा। परमात्मा की प्रतिज्ञा, बहुत अच्छी बात कही मम्मा ने, परमात्मा की प्रतिज्ञा है अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100% 100 गुना फ़ायदा दे दूँगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए। अर्जुन को भी हुक्म किया था ना कि सबको मारो, हाँ, तो ये अर्जुन हम ही हैं। निरंतर मेरे को याद करो, परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएँगे, जब सबसे बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ेंगे तभी उससे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। मम्मा समझा रहे हैं। अब एक इशारा है आज का, जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करना है, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ असत्यता समाई में बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ कर बोलते हैं। बहुत ज़ोर-ज़ोर से इतना बोलते हैं, इतना बोलती है आत्माएँ कि नहीं मैं सच हूँ, तो वो घमंड आ जाता है। लेकिन यहाँ बाबा ने ज्ञान मार्ग में क्या सिखाया? सत्यता है तो नम्रता है, सत्यता है तो सभ्यता है ना? सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। तो बहुत वंडरफुल बाबा ने बात बताई है यहाँ, है ना? कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यतापूर्वक बोल, सभ्यतापूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। और आज का स्लोगन दिया है हमें, सम्मान दिया है, मैं सत्यता का सूर्य हूँ। बहुत पावरफुल सम्मान है, बहुत ही पावरफुल। सत्यता का सूर्य मतलब कितना पावरफुल है ना? वो सूर्य वैसे स्थूल में ही कितना पावरफुल है, तो मैं तो सत्यता का सूर्य हूँ। मेरे अंदर झूठ नहीं हो, जो बाबा मिलन की वाणी में बाबा ने कहा था, कथनी और करनी हमारी समान हो। जो मैं अंदर हूँ वही मैं बाहर हूँ। अब हमें उस पर पुरुषार्थ करना है। बाबा ने वो बताया ना कि अब ये करना है आपको। अब तक अंदर-बाहर एक नहीं थे, लेकिन अभी उस पर पुरुषार्थ, मतलब मेरा मन इतना शुद्ध हो जाए, मेरी वृत्तियाँ इतनी शुद्ध हो जाएँ। कल कहा ना, दृष्टि और वृत्ति इतनी शुद्ध हो जाएँ, है ना? अच्छा जी, तो ये थे आज के महावाक्य। आज के महावाक्य से होमवर्क क्या लेंगे? अपनी संतुष्टता, संपन्नता, हुँ? उस पर हमारा पुरुषार्थ। एक तो पहला योग होगा, मैं सत्यता का सूर्य हूँ। है ना? और सूर्य बनकर चमको और सबको सत्यता की किरणें फैलाओ। ये पहला नंबर का रहेगा हमारा होमवर्क। और अपने पूज्य स्वरूप से भी आज योग करेंगे। वैसे हम सुदर्शन चक्र फिराते ही हैं, लेकिन पूज्य स्वरूप, तो देखो अपने पूज्य स्वरूप से कि हर विधिवत मेरी पूजा हो रही है। तो जैसे मेरी पूजा हो रही है, क्या मेरा उस अनुसार पुरुषार्थ है? उसको साथ में चेक भी करो। अपने संपूर्ण पूज्य स्वरूप को देखो और साथ में अपना चेकिंग भी करो कि क्या, हाँ, सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर रात तक मेरी ऐसी एक्ट है जो मेरी हर कर्म की पूजा हो, जैसे ब्रह्मा बाबा की हो रही है, जैसे श्री कृष्ण राधे की हो रही है, क्या मेरी भी हो सकती है? हाँ, वो खास हमें चेक करना है, दिल से कस नहीं होना है, सिर्फ चेक करना है। दुनिया की ही विघ्नों की है, तो विघ्न तो आएँगे, तो एकदम हर्षित एकदम खुश रहना है आज, है ना? गीत सुनना है, 2 या 3 बार गीत सुनो और गीत पर योग करो। हाँ, बाबा ने खास कहा है। फिर हुँ, अपना तन, मन, धन सफल करने के लिए कहा है। तो अगर नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे, सब करते ही हैं, बाबा के बच्चों को कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ करते वक़्त ये ध्यान रखना कि कभी भी मैंपन नहीं आना चाहिए कि मैंने किया। बिल्कुल भी मैंपन नहीं, है ना? बिल्कुल भी हमें दुःख नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा अगर भविष्य को देखते रहोगे, तो आपको दुःख नहीं आएगा, दुःख की लहर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो और औरों को भी बनाओ, किसी न किसी का कल्याण करते रहो, निरंतर ऐसी बुद्धि चलती रहे। हर बात बाबा से पूछ कर करनी है। बाबा ने कहा मैं राय दूँगा आपको, बस पूछ कर और ट्रस्टी होकर सँभालो। तो आज पूरी ही वाणी पर हमारा, पूरी मुरली पर हमारा योग होना चाहिए। योग ऐसा रहे हमारा जो पूरा मुरली पर, पूरी मुरली अंदर आ जाए। मैं ट्रस्टी हूँ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है ना? सब में कल्याण है, जो हुआ कल्याण, हो रहा है कल्याण और
होने वाला और भी कल्याण। अगर हम सेंटर नहीं खोल सकते, पाठशाला नहीं खोल सकते, जहाँ हम बैठे हैं ऑनलाइन अभी हम क्या कर रहे हैं? सेवा ही तो कर रहे हैं। तो बस हमारे लिए जहाँ हम बैठे हैं उतनी जगह हमारा सेवा केंद्र है और यही रूहानी हॉस्पिटल मैंने यहीं खोल दी, इस जगह पर बैठी हूँ मैं और यही मेरी रूहानी हॉस्पिटल खुल चुकी है और यहाँ से पूरे विश्व की सेवा हो रही है ना? ठीक है जी। और विघ्न और परिस्थिति क्या है हमारे लिए? एक पार्ट है, एक टीचर है, वो हमें परिपक्व बनाने के लिए आई है। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।